हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए जीके एंड जीएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने वाला हूं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके इसी साल एयरफोर्स के एग्जाम में पूछे गए थे। तो आप सभी लोग दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखना। इससे आपको दो फायदा मिलने वाला है। पहला तो कि आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रिपीट होते हैं और आप देखोगे कि आने वाले एग्जाम में आपको सिर्फ और सिर्फ आज ही के वीडियो से एक दो क्वेश्चन अलग अलग शिफ्टों में पूछ लिया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों आपको यह भी आइडिया लगेगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहां कहां से आ रहे हैं और कौन कौन से वैसे टॉपिक हैं जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, ताकि इन फ्यूचर आप उन सभी को कंप्लीट कर सको। इसके साथ ही दोस्तों आपको इन सारे क्वेश्चन का PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप एंड वेबसाइट दोनों जगह पर मिल जाएगा। दोनों का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। अगर आप आगे आने वाले एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम के लिए जीके एंड जीएस के लिए परेशान हो रहे हो, तो आप सभी को अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, इस एग्जाम के लिए एक शानदार ईबुक लॉन्च कर दिया गया है जिसमें टॉपिक वाइज सारे सिलेबस कवर किए गए हैं। और इससे पहले भी आपके जो एग्जाम हुए थे एयरफोर्स के, वहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन इसी ईबुक से देखने को मिला है। सो गाइज, अगर आप इस ईबुक को परचेज करना चाहते हो तो इसे परचेज करने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 9430042848 पर मैसेज कर देना, या फिर मैंने इंस्टा मोजो से परचेज करने का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर भी क्लिक करके आप इसे परचेज कर लेना। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, मैं एयरफोर्स के एग्जाम को 2018 से मॉनिटर कर रहा हूं और अब 2023 आ गया है, लेकिन इस 5 सालों में एक भी साल ऐसा नहीं रहा है जहां पर आपके भारतीय वायुसेना दिवस, भारतीय सेना दिवस और भारतीय नौसेना दिवस इन तीनों के बारे में नहीं पूछा गया हो। तो आप 99.99% कन्फर्म मानकर चलो कि ये वाला क्वेश्चन फिर से आपके एग्जाम में रिपीट होगा। तो जिन्हें भी याद नहीं है, आप सभी लोग अभी याद कर लो। एग्जाम के बाद आप फिर याद करोगे कि मैंने एक वीडियो में क्वेश्चन बताया था, वो डेफिनेटली आपके एग्जाम में आया है। तो भारतीय वायुसेना दिवस यह मनाया जाता है दोस्तों प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जबकि 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है और 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। दोस्तों, 2 दिसंबर को वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे यानी कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको डी ऑप्शन याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन तीनों ऑप्शन को बिल्कुल याद रखना, ये आपके एग्जाम में आने वाला है। 8 अक्टूबर है वायुसेना दिवस, 15 जनवरी है आर्मी डे और 4 दिसंबर है नेवी डे। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन है कि पुलिकट लेक किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, यह जो लेक है ना, वो स्थित है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। एक्चुअली में इस लेक का ज़्यादातर हिस्सा आंध्र प्रदेश राज्य में ही स्थित है और इसके जो कुछ पार्ट हैं वो तमिलनाडु के बॉर्डर पे आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तमिलनाडु है। और अगर आपके ऑप्शन में आंध्र प्रदेश दिया हुआ रहेगा तब आपको आंध्र प्रदेश ही टिक आउट करना है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसकी स्थापना दोस्तों 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को की गई थी। और बात करें यूनिसेफ के फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। चौथा क्वेश्चन पूछा गया था कि कबड्डी के खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों, कबड्डी के खेल में एक टीम में टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। सतरिया किस राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों, यह जो सतरिया लोक नृत्य है यह संबंधित है असम राज्य से। इसके अलावा एक और बहुत ही फेमस डांस है असम का, वो है बिहू। तो इन दोनों का नाम आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। इसके साथ ही दोस्तों 2 नेशनल पार्क के बारे में पूछा जाता है, जिसमें से पहला है मानस नेशनल पार्क और दूसरा है काजीरंगा नेशनल पार्क। ये दोनों के दोनों नेशनल पार्क असम में ही स्थित है। इस बार क्वेश्चन क्या पूछा गया था ना कि इनमें से कौन सा पार्क एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में स्थित है। और फेमस किसके लिए है, तो यह फेमस है एक सींग वाले गेंडे के लिए। यह क्वेश्चन आपका जनवरी 2023 वाले पेपर में पूछा गया था। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी। दोस्तों, यह क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह भी आपके हर साल
रिपीट होते हैं। तो दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया गया था। इसके अलावा 5-6 इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, केवल इतना याद कर लो, आने वाले पेपर के लिए आपको इस टॉपिक से और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला यहाँ पर है दोस्तों कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर का नाम, तो इनका नाम है दोस्तों एओ ह्यूम, इन्हीं ने कांग्रेस की स्थापना की थी। फिर इसके बाद अगला जो सवाल ऑलरेडी पूछा भी गया है आपके एग्जाम में, वो है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट का नाम बताइए, तो इनका नाम है दोस्तों WC बनर्जी। फिर अगर पूछा जाए कि पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है, तो पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी दोस्तों एओ ह्यूम। लेकिन अगर पूछा जाए कि पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट कौन थी, तब राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सरोजनी नायडू। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तब आपका राइट आंसर होगा बदरुद्दीन त्याबजी। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके अलावा एक लास्ट फैक्ट आपको याद रखना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो स्थापित हुआ 1885 में, तो इसका पहला सेशन कब हुआ था। दोस्तों इसकी जो पहली सेशन थी वो हुई थी 1885 में ही, और कहाँ में हुआ था, तो बॉम्बे के संस्कृत तेजपाल महाविद्यालय में। आपको केवल बॉम्बे याद रखना है, स्कूल का नाम यहाँ पर एक से एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो क्लियर है सभी को क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, वह समुद्र जो मिस्र और सूडान को अलग करता हो। तो दोस्तों मिस्र और सूडान को अलग करता है लाल सागर, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों इस लाल सागर को जो अलग करता है ना, यहाँ पर इस पॉइंट को हम कहते हैं हैलोवी ट्रायंगल के नाम से। अगर आपसे किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हैलोवी ट्रायंगल क्या है, तो यह वो पॉइंट है जहाँ पर मिस्र और सूडान दोनों अलग हो जाते हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है। दोस्तों यह क्वेश्चन हाल ही में जब नेवी MR का एग्जाम चल रहा था तब भी पूछा गया था, इसके पहले कोस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछा गया है, और एयरफोर्स में भी लगभग 2-3 सालों में यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो दोस्तों जो ध्वनि की चाल होती है, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड, यह मैक्सिमम होता है सॉलिड में, इसके बाद लिक्विड में थोड़ा कम होगा, और गैस में सबसे कम होता है। अब बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस में इसकी स्पीड कितनी होती है। तो सॉलिड में इसका स्पीड है दोस्तों 2920 मीटर पर सेकेंड, लिक्विड में इसका स्पीड है 1480 मीटर पर सेकेंड, और गैस में इसका स्पीड हो जाता है 330 मीटर पर सेकेंड। जबकि बात करें वैक्यूम की, यानी कि निर्वात की, तो निर्वात में इसका स्पीड 0 हो जाता है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन घुमाकर पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी मीडियम में ध्वनि नहीं चल पाएगा। तो देखिए जो वैक्यूम है ना, वैक्यूम में कभी भी ध्वनि ट्रेवल नहीं कर सकता, क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है। जबकि जो लाइट है वो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है। तो ये दोनों फैक्ट आप लोग याद रखना। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था। दोस्तों यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप डेफिनेटली मानकर चलो कि पानीपत के जो तीनों युद्ध हुए हैं उनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध है दोस्तों, यह हुआ था 1556 ईस्वी में। अब एक एक करके तीनों युद्ध के बारे में देख लेते हैं। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था, और किसके बीच में हुआ था, तो राजा हेमू और अकबर के बीच में। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, यह हुआ था दोस्तों किसके बीच में, यह हुआ था अहमद शाह दुरानी और यहाँ पर देखिए पानीपत का जो पहला युद्ध है ना, वो आपका हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। थोड़ा सा कंफ्यूज में हो गया तीनों युद्ध बताते समय। पानीपत का जो दूसरा युद्ध है 1556 में हुआ था, ये राजा हेमू और राजा अकबर के बीच में हुआ था। जबकि पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि 1761 ईस्वी में हुआ, यह युद्ध हुआ था अहमद शाह दुरानी और मराठा अंपायर के बीच में। लास्ट ऑप्शन है दोस्तों 1527। तो 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, और यह खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, इसका डेट आप लोग बताना, और अगर याद है कौन कौन से राजा के बीच में हुआ था तो वह भी आप सभी लोग जरूर बताना। पानीपत के बारे में आपको केवल डेट याद रखना है और किसके बीच में हुआ था यह याद रखना है, क्योंकि यही दोनों क्वेश्चन आपके पिछले 2-3 सालों से रिपीट हो रहे हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, विंडोज 10 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। विंडोज 10 किसका एग्जाम्पल है, तो यह है दोस्तों एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल, और इसे लॉन्च किया गया था 2015 में। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वैसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसका यूज
हम कंप्यूटर में किसी खास टास्क को परफॉर्म करने के लिए करते हैं, जैसे कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये किस में आ जाएगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। मान लो कोई एप्लीकेशन को लॉक करने का सॉफ्टवेयर है तो ये भी आपका आ जाएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर वैसे होते हैं जिसके थ्रू हम इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं या फिर कोई भी चीज़ ब्राउज करते हैं, जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स वगैरह। और डिस्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर वैसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसका मुख्य कार्य होता है डिस्क को मैनेज करना, उसे क्लीन करना, उसके स्पेस को बढ़ाना इत्यादि। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका करंट अफेयर्स से पूछा गया था कि यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो दोस्तों यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन गंगा, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑपरेशन विजय क्या है दोस्तों, तो यह ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध के दौरान चलाया गया था। कारगिल युद्ध कब हुआ था, 1999 में। अब यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है ना, अगर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो, कि कारगिल युद्ध के दौरान भारत और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या था। यह क्वेश्चन मुझे एसएससी में ऑलरेडी मिल चुका है जब मैं पहले एसएससी का एग्जाम देता था। तो दोस्तों 1999 में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, जब कारगिल का युद्ध चल रहा था, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। दोस्तों यह क्वेश्चन भी 2018-19 में आया था, इसके अलावा फिर से आपके 2022-23 में रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन है कि मध्य रात्रि का सूरज किस देश को कहा जाता है। तो दोस्तों मिडनाइट सन यह कहा जाता है नॉर्वे को, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जबकि पिछले साल एक और क्वेश्चन पूछा गया था, लैंड ऑफ राइजिंग सन, यानी कि उगते हुए सूर्य की भूमि किस देश को कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जापान हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है। दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य हैं यानी कि फंडामेंटल राइट्स, ये हमारे देश में संविधान के भाग 3 में है। और आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके एग्जाम में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में भी पूछ लिया गया है कि वो आपके किस पार्ट में आते हैं। यहाँ पर दोस्तों फंडामेंटल राइट्स से जुड़े एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 32। इस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तब आर्टिकल 32 के तहत ही आप जाकर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों को कौन देखता है। दोस्तों देखिए, राष्ट्रपति हों या फिर उपराष्ट्रपति हों, दोनों के चुनाव से लेकर अगर कोई विवाद खड़ा हो जाए तो इसे देखने का कार्य होता है सर्वोच्च न्यायालय को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को। और किस आर्टिकल के तहत देखता है, तो आर्टिकल 71 के तहत देखा जाता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। इनमें से कौन इनर्ट गैस नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन एक निष्क्रिय गैस नहीं है। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। बाकी इसके अलावा तीनों ऑप्शंस आपके इनर्ट गैसेस के हैं। तो दोस्तों इनर्ट गैस कौन कौन से होते हैं, जिसमें पहला तो हीलियम हो गया, फिर रेडॉन हो गया, इसके अलावा क्रिप्टन हो गया, फिर आपका एक नियॉन हो जाता है, इसके अलावा एक आपका जेनॉन हो जाता है। तो टोटल मैंने यहाँ पर कितने नाम बताएं, हीलियम, रेडॉन, क्रिप्टॉन, नियॉन एंड जेनॉन। इसके अलावा दोस्तों एक आपका आर्गन हो गया, यानी कि टोटल 6 आपके इनर्ट गैस हैं वर्तमान में, और यह पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 18 का एलिमेंट है। तो ये था दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है। आप सभी लोग इसका राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ में दोस्तों जिन लोगों को जीके एंड जीएस का ई बुक परचेज करना है तो आप सभी लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। वहां पर आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजोगे तो मैं आप सभी के साथ ई बुक शेयर कर दूंगा। सो गाइस फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, और जितने भी नए कैंडिडेट इस चैनल से जुड़े हैं आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी को एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक।